हेलो दोस्तों, राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं उठ चुकी हूँ। सभी उठ चुके हैं, पूरा गांव उठ चुका है। इस प्रेशर में अब उठना पड़ा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, बाहर बारिश पड़ रही थी, बरामदे में सोए थे, इसलिए हम कपड़े वपड़े हम लाना भूल गए थे, तो अपने मम्मा की टी शर्ट हमने पहन ली है, बड़ी बड़ी, वेरी कंफर्टेबल। अब हम जाएंगे नीचे, चाय पियेंगे। अभी भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश जैसा ही हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पता नहीं, फिर भी उठ ही गए ऑटोमेटिकली। पूरा आराम से सो के बहुत देर तक ऐसे पता चल जाता है ना कि जग गए, तब भी बहुत देर तक सोते 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 अब उठे हैं, तो अब भी 7 ही बज रहे हैं। हमारे साइड वाले छत पे रोटियां बन गई, खा ली उन्होंने। हम जाएंगे नीचे, चाय पियेंगे अब। बचपन में इस वाले घर से बहुत डरते थे गाइस। क्यों डरते थे, लेकिन हम इस इतने बड़े घर में बस एक अम्मा रहती हैं अकेले। इधर भी हमारी नानी के ही घर हैं, तो इधर हम कूद के चले जाते थे। मतलब हमारी बाकी नानियाँ जो हैं घर भर में थी। वो देखो मोर नाच रहा है गाइस, ये देखो, दिखेगा नहीं शायद आपको, मुझको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कूद के चले जाते थे, फिर हमारी नानी के घर खा के आ जाते थे। इतनी बढ़िया वाइब आ रही है ना गाइस सुबह सुबह, ऐसी तो बस पहाड़ों पे आती है। मौसम बढ़िया हो रहा है ना शायद, इसलिए। अभी गर्मी होती तो पता चल जाता। चलो नीचे चले, चलो हाथ खड़ी कर दो। नीचे देख लो, मम्मी मामा उठ चुके हैं। ये मम्मी सो रही है अभी तक। मम्मी उठ जाओ। ये भी सो रहा है। देखो, हमारे नाना को लिखने का बहुत शौक है, गाने लिखते हैं। ये पूरी कॉपी में इनकी गाने बनाई हुई है। नाना एक अपना गाना सुना के दिखाएंगे, जो नाना भी प्रेजेंट करने जा रहे हैं रामायण में। तो भरत जी की माँ इंतजार कर रही है मेरे बेटा को राज मिलेगा और कब आवे। जैसे ही भरत जी आते हैं तो क्या कह रही है, अरे बेटा भरत कुमार, बेटा भरत कुमार, बाट तेरी कब से रही निहार, बड़ी तेने देर करी। बहुत देर में आया हो बेटा, मैं तो तेरी बाट कब से निहार रही हूँ। तो भरत जी क्या कह रहे हैं, अरे तेने कैसी चली कुचाल, तेने कैसी चली कुचाल, अवध का हुआरी हाल बेहाल, जीव तेरी नाहे जरी, तेने ऐसी लगाई धार, कतार पे, तेने ऐसी लगाई धार, पिता के है गई दिल में प्यार, पाप से तू नाहे डरी। दोस्त, हमारे छोटे मामा हमारे लिए जामुन तोड़ के लाए हैं खेत पे से, उसमें काला नमक डाल के खाएंगे। खाना बन रहा है। मदद नहीं करवा सकती हो नानी की, आराम फरमा रही हो। भाई बिना नहाए धोए खाना खाने लग गए। निकू भाई की थाली में क्या क्या है, मटर पनीर, आलू, कौन से हैं, आलू टमाटर और रायता। अब क्या आएगा थाली में? इसे खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा भाई साहब। नहीं आना। भाई साहब मैं नहा ली हूँ और मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। ये देखो, मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, ये वही है जो मम्मी के लिए लाए थे, और मम्मी के वो आ रही थी, टाइट आ रही थी। अभी हम तैयार हुए हैं क्योंकि हमें जाना है यहाँ की मार्केट किसी काम से। फिर शाम को जब मामा आ जाएंगे तो तब हम जाएंगे वापस अपने घर नोएडा। तो देखो मैंने क्यों, देखो भाई बिना नहाए खाना हमने खा लिया गाइस, सुबह ही खा लिया था बिना नहाए। इतना टेस्टी खाना ज़िंदगी में कोई नहीं बना सकता। ये कह रही है कि तूने तो सूट पहना ही नहीं गुनगुन। कहाँ गई नानी? बाय बाय नानी, आ रहे हैं अभी हम। नमक भी है गाइस, हम जा रहे हैं घर अमरूद खरीद के। हेलो गाइस, हम जिस काम से गए थे वो काम हमारा हुआ नहीं। मेरी जो एक चेन है उसको वो थोड़ी टूट रही थी,
तो वो बार बार कपड़ों में लटक के टूट जाती थी, तो मुझे वो बदलवानी थी, पर मुझे कोई और पसंद नहीं आई वहाँ पे। बाद में बदलवा लेंगे। मम्मी देखो पड़ी है, सोई जा रही है जब चाहिए। अब चाय बन रही है गाइस, चाय पियेंगे, फिर नाना आने वाले हैं, निक्कुन को लेने गया है, फिर हम जाएंगे यहाँ से। ना को ये सम्मान में टिफिन मिला है, ये लो नाना। जा रहे हैं गाइस। ये मम्मी का गाइस पुराना घर है, जहाँ पे मम्मी का बचपन बीता है। इसके और पीछे घेरा है जिसमें मेरी भैंस, गाय ये सब रहती हैं। वो अभी भी है मेरा घर। वो तो छोटे वाले नाना रहते हैं ना। देखो गाइस, ये मम्मी की पार्किंग की बेल पे एक तोरी लगी हुई है। मम्मी दिखाना चाहती हैं, प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट करो। ये हमारा पुराना घर है जिसमें मेरे चाचा जी रहते हैं, या मेरे बाबा। ये मम्मी का पुराना घर है, यहाँ पे मम्मी के बाबा रहते थे और अब मम्मी के चाचा रहते हैं सगे। ये मेरा घेर है, ये मम्मी का घेर है। हम इधर रहते हैं, ये गली के अंदर। हाँ, इस गली के अंदर ये घर है हमारा, अंदर जाकर। ये गाइस लग्जरी पार्किंग मम्मी की। हंस के ठीक है। तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही पूरी, हंसो। एक डब्बा रह गया तो नाना को टेंशन हो गई। गाइस अगर दही रह जाती तो नानी को नींद नहीं आती फिर रात में। लेट हो जाएंगे, शाम हो जाएगी तो नाना कह रहे नेक एक्सीलेटर दबा दियो। क्या होगा नाना, तुम हार गए क्या? थक गए हो? बाबू तो कर रो वो ये देवंदर ये बोलो नगरिया पे होगा, नगरिया पे। नमस्ते 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 नमस्ते। जाओ जाओ। गाइस मम्मी इमोशनल आती है हर बारी, मम्मी भी और नानी नाना भी। भाई मम्मी पापा तो मम्मी पापा ही होते हैं, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, मम्मी पापा तो मम्मी पापा ही होते हैं। मम्मी बेचारी सीट बेल्ट लगा रहा हूँ यार, क्या बात हो गई। गाइस हम मम्मी के मायके से अब सोई शिवागढ़ जब आते हैं, आ रहे होते हैं तो इतनी एक्साइटमेंट होती है। अब जा रहे हैं तो सैड फील हो रहा है, कल से वही लाइफ है। मम्मी तुमको कैसा लग रहा है? सैड। मम्मी तो बहुत ही सैड है। नाना नानी सैड। हाँ नाना नानी बेचारे सैड हो रहे थे। हम भी क्योंकि बहुत ही हम आ नहीं पाते, गाँव नहीं आ पाते। हम मामा के यहाँ तक तो फिर भी आ जाते हैं, गाँव नहीं आ पाते। नानी नाना के पास नहीं आते। नाना हाँ मतलब वही ज्यादा नाना हमारे साइड हो जाते हैं। हाँ नाना तो बहुत ज्यादा बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं। पर गोली दे। पर अब हम आ जाए करेंगे क्योंकि अब हमारा निक्कू जो है बड़ा हो गया, अब हम यही ले आए करेगा। पापा को वैसे भी काम रहता है पड़ेगा यार, रोकियो ज्यादातर आगे। मैंने उसी ये वाटर प्लांट है, यहाँ से मथुरा वृंदावन पानी जाता है सप्लाई होने के लिए। देख है तो बहुत गहरा है ना, आगरा तक जाता है यहाँ से पानी। गहरा बहुत है ना, बहुत ज्यादा। एक बार हमने खाली देख लिया था भाई। बाइक पे बैठने का तरीका थोड़ा तरीका थोड़ा कैजुअल है। अब हम कांजी के बड़े खा रहे हैं। अभी एक दिल्ली के इंसान ने 3 तरीके के बड़े चेक कर लिए, खाया एक तरीके चेक कर लिए, फिर कह रहा भैया मजा नहीं आया, पहली बार ही अच्छा नहीं है, खट्टा है। खट्टा भाई खट्टा ही होते हैं बड़े। नहीं पहले बोला मीठे बड़े खट्टे ही होते हैं। उसने बोला कि मीठा मत देना, खट्टा बना। नहीं गुलाब जामुन खाए, ये तो मीठा है यार। अरे ये तो मीठा क्यों दे रहे हो भैया यार? उसने पूछा कि मीठे बनाने का, नहीं खट्टे बना। अब कह रहा है खट्टे बनवा दिए, तो अब कह रहा है कि नहीं ये तो खट्टे हैं। अब कह रहा है कि मीठे बना। पहले कह रहा है तो ज्यादा मीठे हैं, फिर उसने बोली खट्टा डाल दूं, तो खट्टा डाल के करा दी तो खट्टे हो गए। अब तो डाल दूं, फिर सॉल्ट डलवा के, फिर कह रहा है तो मीठे हो गए। बता तो रही होगी क्या करना है। नहीं वो कह रहा वाले भी बनवा लिए। वो कह रहा है भैया कैसे खाना चाह रहे हो? मुझे बताते हो तो। शायद ठेली वाला ये वो है, तो प्लेंसर कहीं ना। और क्या भाई कर देगा बदतमीजी। उसी की आगे तक बुलंदशहर की जेल है नई वाली। इतने
खाने का भूख लग रही है, कभी अमरूद कभी कचौड़। गाइस निक्कू का स्टॉक मैं बोल के अभी हम यहाँ चिटेड़ा गांव में रुके थे। दादी दीदी के सर में दर्द हो रहा था, उनकी दवा लेने के लिए अब हम जा रहे हैं। सही भी ये भी आने वाली होगी। जब से हम वहाँ से निकले थे तभी से दीदी के सर में दर्द शुरू हो गया था, पर हमें लगा ऐसे ही हो रहा है, नज़र वजर लगी है या क्या जो भी, तो हमने ज़्यादा वो नहीं करा। पर आते आते गई रास्ते में दीदी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी और ज़्यादा ख़राब होने लगी। हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे, मतलब हम बिल्कुल एकदम अपनी सोसाइटी के गेट पर आ गए थे, तभी दीदी को पता नहीं क्या हो गया, एकदम से घबराने लग गई, बहुत ही ज़्यादा घबराने लग गई कि उल्टी आ रही है। कह रही पता नहीं क्या कह रही थी, कह रही यहाँ पे खून नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि खून नहीं जा रहा बॉडी में, ऐसा मतलब हाथ वाथ में उन्हें कुछ लग रहा होगा या सर में, कहती ऊपर तक खून नहीं आ रहा, ऐसे बोल रही थी और बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। फिर हम बहुत ज़्यादा डर गए, तो हम वहीं पास में बिल्कुल हमारी सोसाइटी के बिल्कुल पीछे हॉस्पिटल है न्यू मेड, तो हम वहीं पे इमरजेंसी वार्ड में दीदी को लेके गए। तो उन्होंने उसको चेक किया, इंजेक्शन वगैरह लगाए, तब जाके उनको थोड़ा आराम हुआ। उन्होंने यही बताया कि मतलब नींद वींद की बीपी, एक तो बीपी हाई हो रखा था, ऊपर से डिहाइड्रेशन हो रही थी और ऊपर से नींद पूरी नहीं थी या क्या पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें बताई जो मतलब बेसिक रीज़न ही बताए थे। पर मतलब तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी दीदी की कि हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, हमें लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो गया। अब हम लोग घर आ चुके हैं, सारा नीचे से सामान वामान निकाल के दीदी को तो हमने सुला दिया है कमरे में, अंधेरा करके पूरा बंद करके वो सो रही हैं और निक्कू बाहर है क्योंकि खाना तो नानी ने सारा बना के भेजा है, कचौड़ियाँ सब्जी तो खाना तो हम आज वही खाएंगे, खाना वाना कुछ बनना नहीं है बस। ये कुर्ता वैसे लाए तो मम्मी के लिए थे, पर एकदम बढ़िया लग रहा है गाइस, है ना। ओके बाय। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 या 12:30। मुझे आज कॉलेज जाना था उठ के, लेकिन मैं जा ही नहीं पाई क्योंकि रात को हम आए थे वहाँ से 9-10 बजे के करीब, वापस आए थे घर। फिर थोड़ा ऐसे ही लेट हो गया था, ऐसे ही मतलब मामा वगैरह आ गए थे, फिर मम्मी भी नीचे से ली गई थी, तो 1 बजे करीब मैंने व्लॉग एडिट करना शुरू करा था। और मुझे इतनी तगड़ी नींद आ रही थी क्योंकि हम इतना ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा। पर मैंने सोचा नहीं यार, कल सुबह तो डाल ही दूंगी, रक्षाबंधन वैसे भी 9 को था, तो मैंने कहा कम से कम 11 को तो डल ही जाना चाहिए व्लॉग। तो मैं व्लॉग एडिट करते करते ही मैं सो गई और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, सुबह अलार्म ही नहीं बजा, मैं कॉलेज नहीं जा पाई। बल्कि आज मेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, इसलिए मैं जा नहीं पाई। मैंने अपने दोस्तों को धोखा दे दिया मैं उनसे बोल के सोई की थी कि हाँ मैं आऊँगी, बट उठी नहीं, मतलब किसी की भी आंख नहीं खुली, ना मेरा ही अलार्म बजा, मेरी खुली ना मम्मी की खुली, जब मम्मी उठा देती। निक्कू भी स्कूल नहीं गया था, जो इस वजह से मैं कॉलेज जा नहीं पाई। तो कुछ नहीं, अब मैंने सोचा, फिर मैं सो गई, तो मैं सो ही गई। फिर मेरी 8 साढ़े 8 बजे आँख खुली, फिर मैंने सोचा अब तो मेरी 8:30 बजे क्लास ही थी, अब तो मैं कहाँ से ही जाऊँगी, तो फिर मैंने सोचा छोड़ो। अब गाइज अभी मैं उठ चुकी हूँ ढंग से। अब मैं सोच रही हूँ, अब विशु आई हुई है, मैं सोचूँ पहले विशु को लेके आऊँ या पहले नहाऊँ। मैं सोचूँ पहले नहा लेती हूँ, हाँ वही इसलिए मैं सोचूँ पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि वरना वो बाथरूम में जाने नहीं देती, साथ में जाती है। तो पहले नहा लेते हैं गाइस, फिर विशु को लेके आएंगे। ओके नहीं रही गाइस, मैं पहले विशु को ही लेके आ रही हूँ क्योंकि भाभी वहाँ पे अकेली हैं, तो वो कैसे संभाल रही होंगी। ओके आगे नहाएंगे। मैम आपकी ब्लैंकेट डिलीवरी OTP बताइए। क्या गेम हो रहा है। भीगी हुई कचौड़ी खा रही पापा की तरह। सब खा लेता है हमारा क्यूटू ये बंदर, दिखाओ बंदर की शक्ल। बता दो, बोलो मम्मी पहुंच गई, फोन करो जल्दी, बताओ। हेलो करो, हेलो। हाँ पहुंच गई। अभी तो ऐसे कर रही है, वैसे मिलाएगी। ये देखो गाइस, सॉस लवर। कितनी खाई। विशु सॉस लवर। गाइस देख लो, बाल कट रहे हैं शीशे पे देख के। आपको पता है दीदी मेरे को कितने पैसे मिले? नहीं पता। 7,000 7,000 रक्षाबंधन पे
इस निक्कू भाई ने मुझे 1 रुपया दिया है। 7,220 बाप रे बाप। गाइस विशु का फर्स्ट अटेम्प्ट है चढ़ने का ये। चढ़ जा शाबाश ये रह गई बार रह जाती है। चढ़ गए आगे नहीं बढ़ पा रही है वो चढ़ तो जा रही है। अरे ये चढ़ गई विशु हाउ आर यू फीलिंग। अब उतरेगी विशु कैसा लग रहा है गाइस विशु की खुशी के ठिकाने नहीं है। चल रहा विशु वहां नहीं चढ़ पाओगी आ जाओ वापस। बांधो पकड़ो ये लो थैंक यू बोलो भाई वाह बहुत